इस समय हम मुजफ्फरनगर के पुरकाजी में मौजूद हैं और पुरकाजी को एक बड़ी सौगात डॉक्टर पंकज जैन, जो मुजफ्फरनगर के मेडिकल की दुनिया के बादशाह माने जाते हैं, उनके शिष्यों के द्वारा दी जा रही है। हमारे साथ डॉक्टर पंकज जैन मौजूद हैं, बात करते हैं। तो डॉक्टर साहब, आज किस तरह का आपको लगा? आप जैसे गुरु के लिए एक बड़ा मतलब खुशी का माहौल होता है जब बच्चे कामयाब होकर अपने पैरों पर खड़े होते हैं। नहीं, ये तो बहुत मेरे लिए तो बहुत ही प्रसन्नता, बहुत ही खुशी का पल है कि मेरा एक शिष्य इतना काबिल है कि उसने अपना हॉस्पिटल, अपना एक क्लिनिक शुरू किया है। तो मेरे लिए तो इस समय इससे बड़ा कोई खुशी का पल हो नहीं सकता। और डॉक्टर अर्सिल ने मेरे साथ बहुत काम किया है और मुझे उनकी काबिलियत पर, उनके निर्णय लेने की क्षमता पर पूरा विश्वास है। वो कठिन मरीजों में, जब कठिन समय होता है, जिस वक्त दुविधा का समय होता है, उस वक्त भी एक ठीक निर्णय लेना, ये एक बहुत बड़ी काबिलियत है और ये उनके अंदर मैंने देखी है। तो मेरे विचार से तो पुरकाजी की जनता को एक बहुत अच्छी मेडिकल सुविधा मिलने वाली है। और अभी मैंने देखा तो यहाँ पे इन्होंने 4 बेड के भर्ती की सुविधा भी रखी है। ये भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब मरीज क्रिटिकल होता है, गंभीर होता है, उस वक्त इतना समय नहीं होता कई बार कि वो पास के शहर में जा सके। तो उसको भर्ती करके इमीडिएट मेडिकल सुविधा दी जाए ताकि वो थोड़ा सा स्टेबल हो जाए, फिर उसके बाद उसको शिफ्ट किया जा सके। तो ये जो क्रिटिकल पल होते हैं, यहाँ पे इस ऐसी सुविधा का होना बहुत अच्छी बात है, बहुत ज़रूरी है और ये ज़रूरी भी, आवश्यक भी है। तो डॉक्टर साहब, मेडिकल की दुनिया में मुजफ्फरनगर में एक बड़ा नाम आपका माना जाता है। लोग आधा आराम तो मरीज को आपका नाम सुनते ही हो जाता है कि डॉक्टर साहब को दिखाने का मौका मिल रहा है। तो किस तरह से क्या मैसेज देना चाहोगे पुरकाजी की जनता के लिए? देखिए, मैसेज तो ये है, संदेश ये है कि कभी भी कोई भी बीमारी हो, उसको इग्नोर ना करें, उसको कभी भी टालें नहीं। अगर उन्हें लग रहा है कि उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ अजीब हो रहा है, कुछ अजीब सा है, तो वो जो अजीब है ना, उसको देखें वो क्या है, क्यों हो रहा है। किसी न किसी विशेषज्ञ डॉक्टर, या पहले तो जैसे डॉक्टर अर्सिल हैं या डॉक्टर शोएब हैं, इनके पास जाके पूछें क्या हो सकता है वो। अगर वो सिर्फ हल्की फुल्की बीमारी है तो यहीं पे ठीक हो जाएगी, और अगर कोई ऐसी बीमारी है जिसमें किसी विशेषज्ञ की सलाह की आवश्यकता है, तो ये दोनों डॉक्टर अर्सिल भी, डॉक्टर शोएब भी बहुत सक्षम हैं ये उस व्यक्ति को अच्छी सलाह देने के लिए। जो मैंने डॉक्टर अर्सिल के अंदर देखी बात, वो सबसे अच्छी बात देखी कि ऑनेस्टी, अपने प्रोफेशन के प्रति ईमानदारी। और ये बहुत आवश्यक है कि साफ साफ बताना, भाई ये बीमारी है, इसका यहाँ पे इलाज हो सकता है, इसका इलाज मेरे पास नहीं हो सकता है, या यहाँ पे मैं सक्षम नहीं हूँ। मरीज को समय रहते बताना या रेफ़र कर देना, ये भी एक बहुत बड़ा ईमानदारी का परिचय है और जो बहुत ज़रूरी भी है। डॉक्टर साहब, इससे बहुत सारे हॉस्पिटल खुलते हैं और बहुत सारी जगहों पे देखा जाता है कि तरह तरह के आरोप लगते हैं। कोई अगर चूक डॉक्टर से हो जाती है, हालांकि कोई डॉक्टर नहीं चाहता कि किसी भी प्रकार की चूक हो, तो लोगों की जिस तरह से मानसिकताएं उस समय बदल जाती है छोटे हॉस्पिटलों को लेकर, तो क्या मैसेज जनता के लिए देना चाहोगे? वो कैसे धैर्य बनाए रखे अगर कोई इस तरह की स्थिति आती है? देखिए, बहुत सीधी सी बात है, कभी भी कोई भी डॉक्टर क्यों, किसी गली मोहल्ले में छोटे से छोटा भी डॉक्टर क्यों ना हो, कभी भी कोई ये नहीं चाहता कि उसका मरीज खराब हो या मरीज को नुकसान हो या उसकी मरीज की मृत्यु हो। ये ऐसा संभव ही नहीं है। ये विचार कि मेरा मरीज ठीक हो, ये प्रत्येक डॉक्टर की नस नस में बसा होता है कि मेरा मरीज ठीक हो, अच्छा हो। अगर कोई बात हो जाती है, जैसे कोई गंभीर मरीज होता है, तो गंभीर मरीज है तो उसकी मान लिया परिणति है, अगर कोई मृत्यु के पास पहुंचा हो, उसकी परिणति कि वो तो मृत्यु के पास पहुंच चुका है। अगर उसकी स्वाभाविक भी मृत्यु हो रही है, बीमारी के कारण हो रही है, तो उसका आरोप किसी डॉक्टर को नहीं लगाना चाहिए, धैर्यपूर्वक रखना चाहिए। ये देखना चाहिए क्या उसका मरीज वास्तव में ऐसा था कि हो गया, क्योंकि अक्सर मैं सुनता हूँ कि जब डॉक्टर ने इंजेक्शन लगा के मार दिया, कभी कोई ऐसा संभव ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई डॉक्टर किसी को क्यों लगाएगा ऐसा इंजेक्शन में मरे? क्या उससे कोई उसकी जाति दुश्मनी है क्या? नहीं ना। तो वो तो उसके भले के लिए लगाया था, उसकी मृत्यु संभावित थी इसलिए हो गई। इसलिए इस पल को बहुत ही धैर्यपूर्वक लेना चाहिए और सोचना चाहिए कि क्या हुआ था, क्या बीमारी थी, क्या उसकी गंभीरता थी, है ना। तो ये आरोप बिल्कुल गलत है। मैं इन आरोपों को तो सिरे से खारिज करता हूँ। डॉक्टर साहब, जिस तरह से भी मौसम चेंज हो रहा है, तो क्या मैसेज देना चाहोगे? कैसे
हम लोग अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए किस तरह की चीज़ों का परहेज़ करें, किस तरह का ध्यान रखें? ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि इस समय जो बरसात का मौसम है, सबसे ज़्यादा वायरल इन्फेक्शंस और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस इसी समय पलते हैं। जो गर्मी और नमी का कॉम्बिनेशन है, इसमें नमी भी है और गर्मी भी है, ये कॉम्बिनेशन सबसे गड़बड़ होता है और इसमें ज़्यादातर वायरल इन्फेक्शंस और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस पलते हैं। सर्दी जुकाम बढ़ जाते हैं। जिन लोगों को, अगर किसी को दमा की बीमारी है तो दमे के अटैक्स बढ़ जाते हैं। अक्सर इस सीज़न में देखा गया है कि फालिज के अटैक्स हो जाते हैं, हार्ट अटैक्स हो जाते हैं। तो मेरा संदेश ये है कि अब सबको अपना जीवनचर्या बदलनी चाहिए। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन कहते हैं हम इसको। इसमें 2 चीज़ें शामिल हैं, खान पान और दूसरा एक्सरसाइज। नियमित रूप से कम 20 मिनट तेज कदमों से चला करें, सुबह शाम। बस ये ध्यान रखें, खाली पेट चलना होता है, खाने के बाद नहीं चलना है, रेस्ट करना है। लेकिन खाली पेट जब आप होते हैं, सुबह तो खाली पेट होते हैं और रात के भोजन के 1 घंटे पहले को भी हम खाली पेट मानते हैं। उस समय कम से कम 20 मिनट तेज कदमों से चलें। ये तो रहा, और इसके अलावा एक्सरसाइज कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, इसके अलावा भी करें। ये तो कम से कम वाली बात बताई मैंने। दूसरा, खान पान में ध्यान रखें कि इस समय खाने की चीज़ें जल्दी खराब होती हैं, जल्दी सड़ती हैं, तो बासी भोजन ना करें, रखा हुआ भोजन ना करें। कोशिश करें जहाँ तक संभव हो सके ताज़ी भोजन करें। जो चीज़ आग पे पक जाती है, जैसे रोटी है, दाल है, सब्जी है, वो ज़्यादातर ठीक रहती है। जो चीज़ हम कच्ची खाते हैं, जैसे फल खाते हैं, जैसे दही खाते हैं आप, इनके खराब होने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। तो हमेशा चाह के ताज़ी चीज़ें खाएं। ज़्यादा तली हुई चीज़ें, ज़्यादा मिर्च मसाले की चीज़ें, इनको अवॉइड करें, इनसे बचें। आप सब कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ में मुजफ्फरनगर के मेडिकल की दुनिया के बादशाह माने जाने वाले डॉक्टर पंकज जैन मौजूद थे, जो पुरकाजी के अंदर एक हॉस्पिटल के उद्घाटन में पहुंचे थे और बदलते मौसम को लेकर भी बहुत महत्वपूर्ण मैसेज ही डॉक्टर साहब ने यहाँ पे दिया है। हमारे साथ पुरकाजी नगर पंचायत के चेयरमैन जहीर फारूकी जी मौजूद हैं। चेयरमैन साहब, किस तरह का ये हॉस्पिटल है, अभी शुभारंभ करने आप पहुंचे यहाँ पे? देखिए, हमारे पुरकाजी के अंदर ये एक बहुत अच्छी मार्केट बनी है, अंसारी मार्केट इसका नाम है। अंसारी मार्केट के अंदर डॉक्टर शेब द्वारा ये क्लिनिक किया गया है। डॉक्टर शेब BMS डिग्री धारक हैं और मुजफ्फरनगर के जो हमारे यहाँ के सीनियर और बहुत ही प्रसिद्ध डॉक्टर हैं, डॉक्टर पंकज जैन साहब, वो उनके इस उद्घाटन समारोह में आए थे, मुख्य अतिथि थे। तो मैं पुरकाजी की तरफ से डॉक्टर शेब का और उनके समस्त जो यहाँ पर स्टाफ आए हैं, उनके मिलने जुलने आए हैं, उन सबका स्वागत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ डॉक्टर शेब द्वारा और उनके नर्सिंग होम द्वारा पुरकाजी की आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दिया जाएगा। जी, इस तरह की उम्मीद पुरकाजी के चेयरमैन होने के नाते इस पूरी टीम से आपको है, क्योंकि अभी कुछ समय पहले बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा आपने इस तरह के मेडिकल सेंटरों के लिए उठाया था। मैंने मुद्दा ये उठाया था कि आप अपने नाम के सामने अपनी डिग्री लिखें। कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने MBBS डॉक्टर के नाम लिख दिए थे और ख़ुद प्रैक्टिस कर रहे थे, और उनकी ख़राब प्रैक्टिस से काफ़ी लोगों को बड़ा बड़ा नुकसान हुआ। तो मैंने यही बात उठाई थी, इसी बात में मैं आज भी कायम हूँ कि आपकी डिग्री BAMS हो या BUMS हो या आप पे फिजियोथेरेपी वाली डिग्री हो, जो भी डिग्री, आप अपनी डिग्री लिखें। अगर आपने नर्सिंग का भी कोर्स कर रखा तो आप अपनी डिग्री लिखें उसके अंदर। जनता को गुमराह न करें। मेरी निगाह में MBBS डॉक्टर का नाम लिख के और उसके नाम पे अपनी लेटर पैड पे MBBS डॉक्टर का नाम छपवा के प्रैक्टिस करना ऐसा है जैसे धोखाधड़ी करना जनता के साथ में। तो पुरकाजी की भोली भाली आवाम के लिए और आसपास क्षेत्र के आवाम के लिए मैं तो ये चाहूँगा कि अच्छे से अच्छे डॉक्टर यहाँ आएँ। जिस तरह डॉक्टर शोएब आए, अच्छी प्रैक्टिस करें, जनता को राहत दें और जनता को समझें। और मुझे उम्मीद है कि पुरकाजी के अंदर उनकी अच्छी से प्रैक्टिस चलेगी। हम सब लोग उनके काम में साथ रहेंगे, जहाँ भी उन्हें हमारी ज़रूरत होगी। मैं, मेरे नगर पंचायत, मेरे समस्त सभासद और मेरे सब दोस्त उनके साथ खड़े रहेंगे। तो बिल्कुल देखिए, हमारे साथ में पुरकाजी नगर पंचायत के चेयरमैन जहीर फारूकी साहब मौजूद थे, जो इस मेडिकल सेंटर के उद्घाटन में पहुंचे और पुरकाजी की जनता के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश भी दे रहे थे। मैं डॉक्टर मोहम्मद अर्शिल को मुजफ्फरनगर गांव बजेड़ी से बिलोंग करता हूं। आज आपने हॉस्पिटल का शुभारंभ यहाँ पे हुआ है,
किस तरह का आपका मेडिकल सेंटर है, क्या चीज़? हमने अभी प्रैक्टिस तो मेरी क्रिटिकल केयर की है, लेकिन हमने अभी जो रखा है जनरल मेडिसिन का रखा हुआ है। उस आने वाले टाइम में हम पुरकाई को आईसीयू की सुविधा भी देने वाले हैं और हमारा बहुत अच्छा टारगेट है कि पुरकाई में एक अच्छा सेंटर बने और हम लोगों की सेवा करें। मैं और डॉक्टर शुएब जो साथ में हैं, हम दोनों मिलकर किया है। मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस है ईवान हॉस्पिटल का, ईवान हॉस्पिटल मुजफ्फरनगर का आईसीयू और इमरजेंसी का है, जहां मैंने डॉक्टर पंकज जैन, डॉक्टर अनुभव सिंघल, डॉक्टर अभिनव और तमाम सीनियर जो डॉक्टर हैं उनके साथ मिलकर मैंने काम किया है। और हमारा यही उद्देश्य है कि पुरकाई को एक अच्छा सेंटर मिले और उन्हें बाहर ना जाना पड़े, सारा इलाज यहीं। डॉक्टर साहब, बहुत सारे मेडिकल सेंटर, मेडिकल हॉस्पिटल इस तरह के बनते हैं, लेकिन जैसे मेडिकल को देखा जाता है समाज सेवा के पर्पज से, अब बिजनेस बना लिया है। छोटी बीमारी को बड़ा साबित करते हैं डॉक्टर और बड़ा पैसा वसूलते हैं पेशेंट। देखो इसमें ऐसा है, जब जांच होती है तब पता चलता है कि बीमारी क्या है। जांच में स्पष्ट रूप से पता चल जाता है कि बीमारी क्या है। कोई डॉक्टर बिना जांच के नहीं बोल सकता, मैं तो बोलता नहीं कि भाई पेशेंट को इतनी बड़ी बीमारी है, ये नहीं बचेगा। हमारा उद्देश्य यही है, रहता ही है डॉक्टर का, सबका उद्देश्य है कि उसके हैंडल अगर वो कर सकता है उसके तो वो पेशेंट रखेगा, नहीं तो अपना रेफ़र कर देगा हायर सेंटर के लिए। हमारा भी यही रहेगा कि अगर हम कर सकते हैं तो हम रखेंगे और नहीं तो हम रेफ़र करेंगे। पुरकाई की जनता के लिए क्या संदेश, क्या आपके पास आए? पुरकाई की जनता के लिए हमारा यही संदेश है कि एक बार वो सेवा का मौका दे। और पुरकाई में बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, आपके यहाँ क्या विशेष है कि पुरकाई की जनता यहाँ पर आए? हमने जो जनरल मेडिसिन में काम किया है, एक शुरू से ही अच्छे सेंटर से किया है, सभी वैसे अच्छे सेंटर से ही करते हैं और हम उद्देश्य यही लेके चले हैं कि जनता एक बार सेवा का मौका दे और हमारा भी देखे कि क्या है, क्या ट्रीटमेंट है, क्या हम दे रहे हैं उस सेवा की।